तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है। दोस्तों लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान में लाल किला भारत के अलावा और पाकिस्तान में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। दोस्तों जो चाय पत्ती हम लोग चाय पीते हैं, उस चाय पत्ती की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन में सर्वप्रथम चाय की खोज हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया है। किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है। दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने जीभ से सांस लेता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सांप अपने जीभ से सांस लेता है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है आपका, मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेंगू होता है। मच्छर काटने से डेंगू होता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। दोस्तों अमेरिका पहले किस देश का गुलाम रह चुका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड का गुलाम रह चुका है अमेरिका पहले। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है। दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, झूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केसर का सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस सब्जी को खाने से दांत साफ होता है। दोस्तों ऐसा कौन सा सब्जी है जिसे खाने से दांत साफ होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पपीता। पपीता खाने से दांत साफ होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिश होता है। दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे कम बारिश होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे कम बारिश होता है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है। दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी हड्डी सबसे मजबूत होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाघ। बाघ की हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है, रोटी किस गैस के कारण फूलती है। दोस्तों रोटी किस गैस के कारण फूलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के कारण फूलती है रोटी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। दोस्तों भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है भारत के। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी। दोस्तों दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा कौन से देश है जो शुरू किया था सबसे पहले। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन ने सबसे पहले दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा शुरू की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है। दोस्तों ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में ही पक जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टमाटर है जो एक दिन में ही पक जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे ज्यादा पुलिस है। दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिस देश में सबसे ज्यादा पुलिस है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इस ऑप्शन से आप लोगों का सही ऑप्शन कमेंट करना है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हंसना का विलोम शब्द क्या होता है। दोस्तों हंसना का विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोना। हंसना का विलोम शब्द रोना होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है। दोस्तों
भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केसरिया रंग भारत का राष्ट्रीय रंग है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गरबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों जो गरबा नृत्य है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में गरबा नृत्य मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बटन की खोज किस देश में हुई थी? दोस्तों जो हम लोग शर्ट में बटन लगाते हैं उस बटन की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में बटन की खोज हुई थी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मछली है जो एकांत में होकर सोती है? दोस्तों ऐसा कौन सा मछली है जो अकेले सोना पसंद करती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉल्फिन अकेले होकर सोना पसंद करती है, अकेले रहना पसंद करती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ज्यादा कॉफी पीने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों ज्यादा कॉफी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पायरिया होती है ज्यादा कॉफी पीने से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? दोस्तों इनमें से ऑप्शन में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जादूगोरा प्रमुख यूरेनियम का उत्पादन केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों जो व्यावसायिक बैंकों है उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों जो भारत में रेल की शुरुआत हुई थी वह सबसे पहले किस वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1853 में भारत में पहली बार रेल की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का यूजर सबसे अधिक किस देश में है? दोस्तों सबसे ज़्यादा फेसबुक कौन से देश के लोग यूज़ करते हैं, चलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के लोग सबसे ज़्यादा फेसबुक चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जो मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है वह किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश में किया गया था? दोस्तों सबसे पहले जो इंटरनेट का प्रयोग किया गया था वह किस देश में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, अमेरिका में सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे गरीब है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य सबसे गरीब राज्य है। अगला क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों जो इलायची का उत्पादन होता है वह सबसे ज़्यादा कौन से देश में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? दोस्तों जो गंगा नदी है उस नदी को कब राष्ट्रीय घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, LBW का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों जो LBW है इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिकेट के खेल में LBW का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है सौर मंडल का। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? दोस्तों जो विश्व का पूरे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है।
अगला क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों जो टेलीफोन का आविष्कार किया वह किसने किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। दोस्तों जो चौसा का युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो बुक्सा बाग परियोजना है वह भारत के किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था। दोस्तों जो भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1990 यानी 1990 से पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों जो भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी वह कौन से वर्ष में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1960 में यानी 1960 में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है। दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोंड जाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों जो खांसी और गारो जाति है वह मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय में खांसी और गारो जनजाति पाए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों जो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया वह कहाँ किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तारापुर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है एक महीने में कितने दिन होते हैं। दोस्तों एक महीने में कितने दिन होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। दोस्तों भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, दोस्तों अगर आप इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। दोस्तों जो अशोक चक्र होते हैं उसमें कितनी तिलियां होती है। जो राष्ट्रीय झंडे में अशोक चक्र होती है तो उसमें कुल 24 तिलियां होती है दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज में टायर में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों जो हवाई जहाज के टायर में गैस भरी जाती है वह कौन सी गैस भरी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीलियम गैस हवाई जहाज के टायर में भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन था। दोस्तों जो चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुत्ता। चांद पर पहला जानवर जाने वाला कुत्ता है। अगला क्वेश्चन है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती या फिर उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असम में सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है। दोस्तों जो भारत में सबसे ज़्यादा फल खाने वाला कौन सा फल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है, केला। केला भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सच या झूठ का पता लगाने वाला मशीन
का नाम क्या है? दोस्तों जो सच या और झूठ का पता लगाते हैं उस मशीन का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ एक ऐसा मशीन है जो कि सच और झूठ का पता लगाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही माँ को खो देता है? दोस्तों तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिच्छू। अगला सवाल है, किस फल को अमृत का फल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा फल है जिसे अमृत के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमरूद को अमृत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीता। चीता जो कि अंधेरे में भी देख सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? दोस्तों भारत में ऐसा कौन सा नदी है जिस नदी में हीरा पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? दोस्तों जो भारत अंग्रेजों का गुलाम था वह कितने वर्षों तक था? तो लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अगला क्वेश्चन है, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? दोस्तों जो कटहल है वह कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कटहल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? दोस्तों जो पृथ्वी पर प्रथम उगाई गई फसल वह कौन सी फसल थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आलू पृथ्वी पर पहली बार उगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों जो माचिस का आविष्कार हुआ वह कौन से देश में हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड में माचिस का आविष्कार हुआ था। दोस्तों अगला सवाल है, किस फल का बीज बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है? दोस्तों ऐसा कौन सा फल है जिस फल का बीज बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इमली का बीज जो कि बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? दोस्तों कुत्ते के अलावा और वह कौन सा जीव है जिसे बम ढूंढने का ट्रेनिंग दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मधुमक्खी को बम ढूंढने का ट्रेनिंग दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय मिठाई है उस मिठाई का नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं, इनमें से आप लोगों को कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, जादूगर का किला किसने बनवाया था? दोस्तों जादूगर का किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराजा राय सिंह ने जादूगर का किला बनवाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैडम भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों भारत को स्वतंत्र होने से पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ये गवर्नर जनरल थे भारत स्वतंत्र होने से पहले। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सही सही कमेंट कर पाते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों जो विश्व के प्रथम महिला राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मरिया एस्टेला पेरोन विश्व के प्रथम राष्ट्रपति थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों
DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? दोस्तों जो मुगल काल का मयूर सिंहासन था वो किसने बनवाया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी शाहजहां ने मुगल काल का मयूर सिंहासन बनवाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों जो मुखौटा नृत्य है वो कौन से राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य है। अगला क्वेश्चन है अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों अकबर का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? दोस्तों जो इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है वो किन दो देशों के बीच होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी भारत और रूस के बीच इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस मनाया जाता है किस दिन को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो कौन से वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों जो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो नागार्जुन बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कर्नाटक में कैम्बाला त्योहार किससे संबंधित है? दोस्तों जो कर्नाटक में कैम्बाला त्योहार होता है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी भैंसों की लड़ाई से कैम्बाला त्योहार संबंधित है। अगला क्वेश्चन है देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों जो देश की सबसे लंबी नहर है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा नहर देश की सबसे लंबी नहर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लाल क्रांति का संबंध दोस्तों लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मांस और टमाटर से लाल क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी? दोस्तों श्रीलंका की आज़ादी कब मिला था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिला था। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो कब से शुरू हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1969 से फाल्के पुरस्कार शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों जो भारत का बगीचा कहा जाता है वो कौन से शहर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों जो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अन्ना मंडरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों जो हुमायूं का मकबरा है वो कौन से जगह पे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी
इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर है? दोस्तों जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 24 तीर्थकर है जैन धर्म में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्जा भारत के किस राज्य में है? दोस्तों लिपुलेख दर्जा भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्जा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था? दोस्तों महाभारत की रचना किस काल में हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शुंग काल में महाभारत की रचना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो कमेंट सही कर पाते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सीलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम था। सीलोन प्राचीन नाम था श्रीलंका का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शतरंज रूस का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1994 में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गन्ना का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों गन्ना का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों गन्ना का प्राचीन नाम ईसू है। ईसू गन्ना का प्राचीन नाम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में पिछौला झील स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? दोस्तों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है, तराइल का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइल का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1191 में तराइल का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि 1191 में हुआ था प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में है? दोस्तों सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात में सफ़ेद रेगिस्तान है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार किस नदी के घाट पर स्थित है? दोस्तों हरिद्वार किस नदी के घाट पर स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी के घाट पर हरिद्वार स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं कहाँ
खोदा गया था? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिगबोई में सर्वप्रथम तेल का कुआं खोदा गया था भारत में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? दोस्तों राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। दोस्तों ऑप्शन इस तरह यहाँ पे दिए हुए हैं। दोस्तों इस ऑप्शन से आप लोगों को सही ऑप्शन चुनकर कमेंट करना है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे रहे हैं तो साथ में वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमें और मोटिवेट मिले वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? दोस्तों एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य में एलोरा की गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा देश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दुबई में सबसे सस्ता सोना मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? दोस्तों हवाई जहाज के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस हवाई जहाज के टायरों में भरा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरणें में कुल कितने रंग होते हैं? दोस्तों सूर्य के किरणें में कुल कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 रंग होते हैं सूर्य के किरणों में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? दोस्तों पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जल है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 75% जल है पृथ्वी पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज उसके बाहर होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रॉबेरी का फ्रूट जिसका बीज उसके सतह पर होता है, उसके ऊपर बकली पे होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? दोस्तों हवाई जहाज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका में सबसे पहले हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था।